हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 32 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 31 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग SSC, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। आप लोग को इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यह इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एक कथन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निष्कर्ष को देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, यू जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या, यू ए तक पहुँच पाएगा या नहीं, ये हमें देखना है। ठीक है, ए जो है यानी कि यू जो है वह बड़ा होना चाहिए ए से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कथन में देखेंगे क्या यू जो है ए से बड़ा है या नहीं, हम लोग चेक करेंगे। देखिए यू जो है वो एम के बराबर है, ठीक है, एम के बराबर है। और एम जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो एम जो है वो सी के बराबर है और सी जो है वो ए तक पहुँच जाएगा। ठीक है, सी जो है वो ए तक पहुँच जाएगा। इसका मतलब पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, यह सही हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा चेक करते हैं। दूसरा हम लोग देखें क्या यू जो है टी तक पहुँच पाएगा कि नहीं, यू जो है वह टी तक पहुंच पाएगा या नहीं, यानी कि टी से बड़ा होना चाहिए यू। ठीक है, तो चलिए देखिए यू यहाँ पे दिख रहा है, चलिए कलर चेंज करते हैं। देखिए यू यहाँ दिख रहा है और यू से हमें जाना है कहाँ, टी तक। देखिए टी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए यू जो है एल तक जा सकता है, ठीक है, और देखिए यू जो है एम तक जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए एम यहाँ भी दिख रहा है, तो एम जो है सी के बराबर है और सी जो ए तक भी जा सकता है और ए जो है वो टी तक जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा निष्कर्ष भी हमारा सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, तीसरा ये देखना कि एस जो है, एस क्या यू तक पहुंच पाएगा या नहीं। देखिए एस कहाँ दिख रहा है, देखिए एस यहाँ दिख रहा है और यू यहाँ दिख रहा है। ठीक है, देखिए एस जो है एल तक पहुंच जाएगा, एस जो है वो एल तक पहुंच जाएगा, लेकिन एल जो है वह यू तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से जो है वह यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, यानी कि एल जो है, एल वह यू तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। इसमें कौन सही हो गया, देखिए पहला और सेकेंड निष्कर्ष हमारा सही हो गया, जो कि किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ हड्डियाँ जो है वो छड़ियाँ हैं और सभी ट्यूब क्या है, हड्डियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें निष्कर्ष दिया है और बताना इसमें कौन सा बनेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए कुछ बोन जो है क्या, छड़ियाँ हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ बोन यानी कि हड्डी जो है, हड्डी को हम लोग क्या बना लिए। चलिए तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हड्डी, क्या हो गया, ये हो गया हमारा हड्डियाँ, ये हड्डियाँ हो गया। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कुछ हड्डियाँ क्या है, छड़ियाँ हैं। ठीक है, तो कुछ हम लोग यहाँ करते हैं, छड़ी को बना लिए, ये हो गया छड़ी। ठीक है, छड़ियाँ हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा छड़ियाँ। उसके बाद यहाँ बोल रहा है सभी ट्यूब जो है हड्डियाँ हैं, यानी कि सभी ट्यूब क्या हो जाएगा, हड्डी के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्यूब को क्या करते हैं, हड्डी के अंदर बना लेते हैं। ये हो गया मान लीजिए ट्यूब। ठीक है, ट्यूब को हम लोग चलिए टी लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे। देखिए कुछ ट्यूब क्या हड्डी दिख रहा है, देखिए कुछ ट्यूब हड्डियां है, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कुछ नहीं, पूरा का पूरा जो है ट्यूब वो हड्डी के अंदर है, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, कुछ छड़ियाँ क्या हड्डी है, देखिए कुछ छड़ियाँ जो है, देखिए छड़ी वाला ये है और हड्डियाँ वाला ये है, तो कुछ हड्डियाँ जो है क्या छड़ियाँ है। देखिए ये वाला कुछ वाला हिस्सा आ रहा है, इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमें कहाँ पे दे रखा है, देखिए दूसरा जो हमें इसमें दे रखा है। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइए। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ये हमें बताना। देखिए इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है और इसमें हम लोग कितना त्रिभुज जो बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज, ये हमें बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी आप लोग को इस तरह का फिगर मिले, ठीक है, तो क्या करना है, देखिए इस तरह से अगर हम लोग एक बार काटेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें 2 समकोण बनता है। देखिए एक ये वाला समकोण बन गया,
और दूसरा ये वाला बन गया, ठीक है। तो देखिए इस तरह के एक फिगर दिख रहा होगा आप लोग, ठीक है। तो एक ये बन गया और एक ये बन गया, 2 हो गया, फिर ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, यहाँ से हो गया 4, फिर एक ये दिख रहा है 5 और एक ये दिख रहा है 6, यानी कि इसमें टोटल जो है वो 6 समकोण त्रिभुज दिख रहा है। और किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। ये बताना है, इसमें सादृश्यता को पूर्ण करना है। इसमें अगला अंक क्या होगा ये हमें बताना, ठीक है। देखिए यहाँ पे बी से बना है m, फिर m से l से अगला अंक क्या बनेगा ये हमें बताना। देखिए जब भी आप लोग इस तरह क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, सभी लेटर का प्लेस वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए बी जो आता है वो 2 नंबर पे आता है, ठीक है। m जो आता है वो 13 नंबर पे आता है, ठीक है। कितने, 13 नंबर पे। l आता है 12 नंबर पे, ठीक है। तो देखिए बी से हो गया m, यानी कि इसमें कितना जुड़ा है, इसमें प्लस का 11 जो है इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। 11 + 2 13 हो गया। इसी तरह देखिए 12 है, l जो आता है 12 नंबर पे, ठीक है। और 12 में अगर हम लोग क्या करते हैं 11 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 11 दूनी 22 एक 23, और 23 पे क्या आ जाता है, 23 पे आ जाता है w, ठीक है। क्या आता है w। तो W जो हमारा सही उत्तर होना चाहिए, और W हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात की, जिसमें बताना है अगला संख्या क्या होगा। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि देखिए 454 से कितना हो गया, 431, फिर क्या हो रहा है 446, फिर 423, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, सीरीज बढ़ रहा है और घट रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंतर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अंतर को चेक करेंगे। देखिए अगर हम इसका अंतर निकालते हैं, 454 से 400 कितना होगा 31, तो इसमें कितना हो रहा है, -23 हो रहा है। कितना हो रहा है, -23, ठीक है। फिर आगे अगर हम लोग चेक करें, देखिए 4 से 31 को कितना हो गया 46, यानी कि इसमें बढ़ गया। तो इसमें कितना बढ़ गया, देखिए 6 में से घटा लेंगे कितना 5, यानी कि इसमें प्लस का कितना हो गया, प्लस का इसमें 15 बढ़ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, आगे भी चेक करेंगे, ठीक है। देखिए 446 से कितना हो गया, 423 हो गया। तो इसमें क्या हुआ, फिर इसमें -23 हो गया। कितना हो गया, -23 हो गया। फिर आगे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। फिर इसमें हम लोग देखेंगे 423 से कितना हो गया, 438। इसका मतलब क्या होगा, इसमें फिर से क्या हो गया, प्लस का 15 हो गया। अब हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि सीरीज जो है, एक बार हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें एक बार क्या हो रहा है, -23 हो रहा है, फिर प्लस का 15, -23 + 15, इस तरह से सीरीज बढ़ रहा है। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें -23 हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो 438 में से अगर हम लोग 23 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 5 आना चाहिए। फिर यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा 3 में से 2 घटा लेंगे कितना हो गया 1, और यहाँ से हो गया 4, यानी कितना हो गया 415। कितना हो गया 415 आ रहा है, ठीक है। और 415 हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि इंसर्ट को लिखा गया है इतना, ठीक है, उसी कोड भाषा में जो है डिलीट को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लेस वैल्यू देखते हैं। देखिए आई जो आता है 9 नंबर पे और ओ आता है कितना 15 नंबर पे। अगर हम लोग इसमें क्या करें, प्लस का 6 कर देते हैं। कितना करते हैं, प्लस का 6, तो 9 6 कितना हो जाता है 15, 15 पे ओ आता है। इसी तरह देखिए एन जो आता है वो 14 नंबर में आता है। कितना, 14 नंबर पे, ठीक है। और 14 में अगर हम लोग 6 को जोड़ देंगे कितना हो, 14 और 6 20, और 20 पे आता है टी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि सभी में क्या हुआ, प्लस का 6 हो रहा है, ठीक है। 19 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, यानी कि सभी में क्या हुआ 6 को जोड़ा गया। तो हमें निकालना है किसका, डिलीट का निकालना है। किसका निकालना है, डिलीट का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीट को लिख लेते हैं। चलिए DE और यहाँ से हो जाएगा L, उसके बाद E, उसके बाद T और फिर E, डिलीट लिख लिए। अब सभी को क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं। देखिए D में अगर हम लोग क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 4 क्या हो जाएगा 10, और 10 पे आ जाता है J, यानी कि J से स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है। फिर देखिए E आता है 5 नंबर पे। 5 में अगर हम लोग 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 6 11, और 11 पे जो आता है वो K आता है। इसी तरह से देखिए L जो आता है 12 नंबर पे, और 12 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, तो 18 पे आ जाएगा R।
इसी तरह देखिए ये आता है 5 और 5 में फिर हम लोग क्या करेंगे 6 को जोड़ेंगे कितना होगा 11, 11 पे आ जाएगा के। और टी आता है 20 नंबर, 20 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 26 और 26 पे आ जाएगा जेड। और ई आता है 5, 5 में अगर फिर हम लोग क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा के हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या आया है यहाँ से, देखिए जे के आर के जेड के, देखिए किस में दिख रहा है जे के आर के जेड के, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग कितना क्वेश्चन का जवाब देते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया है नीचे दिए वेन आरेख में कौन सा आरेख सही संबंध दर्शाता है ये हमें बताना। देखिए यहाँ पर दिया है बिल्ली, चूहा और जंतु, इससे कौन सा डायग्राम बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बिल्ली का डायग्राम बनाते हैं। चलिए बिल्ली का डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो चलिए ये हो गया बिल्ली, ठीक है, बिल्ली को हम लोग कैट लिख देते हैं। चलिए सी हो गया कैट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं अगला डायग्राम बनाने से पहले हम लोग देखें चूहा जो है क्या बिल्ली संबंध है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि बिल्ली जो है एक अलग जानवर होता है, चूहा भी एक क्या होता है अलग हो जाएगा, ठीक है, जंतु। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये हो गया हमारा चूहा, यानी कि ये हो जाएगा रैट। अब हम लोग देखेंगे क्या अगला, फिर देखेंगे क्या जंतु देखेंगे क्या ये चूहा और बिल्ली जो है वो जंतु के अंदर ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा जंतु के अंदर आना चाहिए ये चूहा और बिल्ली। यानी कि इस तरह का हमें फिगर किस में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिखा है लुप्त संख्या क्या दिया, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन को निकालने के लिए आप लोग को जोड़, घटाव, गुना, भाग सभी, स्क्वायर, क्यूब सभी को क्या करता है आप लोग को चेक करना होता है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या 9 जो दिया है यह 3 का स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर दिख रहा है, 25 जो 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और 36 जो है 6 का स्क्वायर दिख रहा है, तो 6 का स्क्वायर लिख दिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 51 पूर जाए, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो सभी क्या हो जाएगा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 6 तक स्क्वायर दिया था, हम लोग अगला निकालेंगे क्या, अगर हम लोग क्या करते हैं 7 का स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं 7 का स्क्वायर कितना, तो 49 होता है, ठीक है। कितना हो जाता है 49, तो हम लोग 49 को लिख लिए। अब 51 बनाना है, तो 49 में अगर हम लोग क्या करते हैं 2 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 51 हो जाता है। और 51 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम लोग अगला भी चेक करके देखते हैं ये नियम फॉलो कर रहा है या नहीं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। उसके बाद 121 जो 11 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, अगला निकालेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं 12 का अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। और 144 में अगर हम लोग क्या करते हैं 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा, ठीक है, 146। और 146 जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये नियम हमारा फॉलो कर रहा है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग अगला निकाल लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर, देखिए यहाँ पे लिखा 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है, और 215 जो है वो कितना 225 जो 15 का स्क्वायर है, और 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, अगला करेंगे क्या 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 289, कितना हो जाएगा 289, यानी कि 289। इसमें अगर हम लोग क्या कर देंगे प्लस का 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 11, यहाँ से हो जाएगा 291। कितना हो गया 291, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए 291 आना चाहिए। और 291 जो हमें कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का, आप लोग को एग्जाम में जो है हर शिफ्ट में आप लोग को 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट को, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें टोटल जो है 6 आदमी बैठा हुआ, देखिए M N O P Q और R N कितना है 6 है,
तो इसमें जो टोटल जो है वह 6 व्यक्ति इसमें बैठे हुए हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बैठाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त को बना लिए, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करना है, 6 व्यक्ति को बैठाना। तो चलिए हम लोग बैठा, देखिए 1 और 2, फिर यहाँ से हो जाएगा 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे वृत्ताकार हो गया। इसमें देखिए n जो है वह r और o के बीच में बैठा है। n जो है वह कहाँ बैठा है, r और o के बीच में। तो चलिए हम लोग n को यहाँ बैठा लिए, ठीक है, और r को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक है। r यहाँ बैठा लिए और o को हम लोग यहाँ बैठा लिए, ठीक है, इस तरह से बैठा लिए। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, फिर m जो है वह o और p के बीच में बैठा है। m जो है q है, m जो है वह q और o के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो लिखा है क्या, r जो है वो p के बाईं ओर है, r जो है वह p के बाईं ओर है। इसका मतलब p जो है वह यहाँ पे आना चाहिए, p यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग इस लाइन को देखेंगे। देखिए m जो है वह q और p के बीच में बैठा, यानी कि देखिए m यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और q जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए p और q के बीच में m हो गया, यानी कि 6 लोग हम लोगों ने बैठा दिए, ठीक है। 6 लोगों को हम लोग क्या किए, इसमें बैठा दिए। उसके बाद बोल रहा है क्या, इसमें m और r के बीच में कौन व्यक्ति बैठा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए m जो है, m और r के बीच में कौन बैठा है, देखिए m यहाँ है और r यहाँ है, तो इसके बीच में क्या बैठा है, p बैठा है। क्या बैठा है, p। और p जो हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि बिफोर का कूट जो है इतना लिखा गया है, ठीक है, तो जंगल का कूट क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क में रहने वाला, इसका आंसर जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का वीडियो जो है मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।